लेकिन देखिए इस समय की बड़ी खबर, ये तस्वीर हमें मिलने लगी है राजभवन से दीपक जी, और अशोक गहलोत इस्तीफा देने पहुंच गए। यहाँ पहुंच गए हैं और कोई चारा भी नहीं था। और भारत का प्रजातंत्र इतना मजबूत है, कोई भी कितना भी विरोधी हो, अगर चुनाव हारता है तो वो सत्ता छोड़ता है। ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है। हमारे यहाँ पाकिस्तान जैसा दिखावटी लोकतंत्र नहीं है कि पीएम हटा तो जेल में होगा या दुबई में होगा या फिर लंदन के अंदर बैठा होगा। ये हमारे प्रजातंत्र की ताकत है और यही इसी ताकत को मोदी जी ने पहचान के भारत की ग्लोबल ब्रांडिंग की है। शुभा बिल्कुल, और राजभवन पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। बस आज तक और मुख्यमंत्री हैं, देखिए अगले घंटे इस्तीफा मंजूर हो जाएगा और नई सरकार को आमंत्रण मिलेगा। लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है। एक बड़ी दिलचस्प लाइन में कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री कौन होगा? जी दीपक, बड़ी दिलचस्प लाइन है। गहलोत जी से किसी ने पूछा था आप ये मुख्यमंत्री का पद छोड़ क्यों नहीं देते, तो गहलोत जी ने क्या कहता पता है? बोले मैं चाहता तो मैं मुख्यमंत्री का पद छोड़ दूं, लेकिन ये कुर्सी है जो मुझे नहीं छोड़ती। हाँ, लेकिन कुर्सी ने छोड़ दिया। कुर्सी बड़ी निर्मोही है। जब जनता अपना मन बना लेती है तो फिर अच्छों को ये कुर्सी छोड़नी पड़ती है और अच्छों को ये कुर्सी छोड़ देती है। और देखिए राहुल गांधी ने हार पर अभी ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने क्या कहा है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का जनादेश हम विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हैं। विचारधारा की लड़ाई जारी रहेगी। तेलंगाना के लोगों का मेरा बहुत धन्यवाद। सुजातु तेलंगाना बनाने का वादा हम जरूर पूरा करेंगे। सभी कार्यकर्ताओं को उनकी मेहनत और समर्थन के लिए दिल से शुक्रिया। तो राहुल गांधी ने हार की जिम्मेदारी तो नहीं, लेकिन हाँ जरूर उन्होंने ये कहा है कि विचारधारा की लड़ाई जारी रहेगी। तेलंगाना के लोगों को उन्होंने बधाई भी दी है। और ये अनुराग भदौरिया जी लगातार शेर का मतलब समझना चाह रहे हैं। अनुराग जी देखिए अभी शेर का मतलब समझेंगे। बहुत बड़ी बात आज गौरव भाटिया ने, एक बड़ा शेर है भाई नरेंद्र मोदी, उससे निपटो आप। बिल्कुल वो आपको और शेर का मतलब समझा देगा। हाँ, तो मतलब चिंता नहीं करो आप। गौरव भाटिया ने बड़ी बात कही कि अभी तक ये कहा जाता था कि मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन अब ये नया नारा आज से शुरू हो रहा है कि मोदी की गारंटी जो है वो सबसे बड़ी गारंटी है। तो इस पर संगीत रागी आप क्या कहेंगे, क्योंकि 2024 का इसको सेमीफाइनल माना जा रहा था और अब अगर मोदी है तो गारंटी है, तो ये तो कुछ एक अलग ही नैरेटिव खड़ा कर देगा। बिल्कुल, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी ने एक जो नारा दिया है वो विश्वास का नारा दिया है कि मोदी की गारंटी है। मोदी जो कह रहा है वो करेगा। वो सिर्फ योजनाओं का ऐलान नहीं करेगा, उसे पूरा भी करेगा। 10 सेकंड के लिए आपको रोकूं क्या? मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट मेरे पास आ गया है। खड़गे का ट्वीट है, कह रहे हैं हताश हुए बिना इंडिया दलों के साथ 24 की तैयारी में लग जाना है। मुझे ये नहीं समझ आया, पिछले 3 महीने से इंडिया गायब था, आज जैसे यार इंडिया फिर से आ गया सामने। जी आपके डिस्कशन में सुबह हुआ था। मैंने आलोक शर्मा से सबसे पहली बात यही कही कि अब आपकी जरूरत नहीं है। अब इंडिया गठबंधन के साथ चाहे कितनी भी सीटें आपको राज्यों में स्थानीय दल दे, ये अब आपकी मजबूरी है। ट्वीट पर दीजिए दीपक जी पूरा ट्वीट। माफ कीजिएगा, मेरे पास अधूरा ही ट्वीट है, तो मैं 1 सेकंड में रुकिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर विश्वास और भरोसा जताने के लिए मैं तेलंगाना के मतदाताओं का धन्यवाद करता हूं। मैं उन सभी का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में वोट दिया। ये चुनाव परिणाम हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रहे हैं, परंतु हमें विश्वास है कि हम मेहनत एवं दृढ़ निश्चय से मजबूती से वापसी करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने पूरे दम घम के साथ इन 4 राज्यों के चुनाव में भाग लिया। मैं अपने अनगिनत कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। हमें इस हार से हताश हुए बगैर इंडिया दलों के साथ चौगुने जोश से लोकसभा चुनाव की तैयारी में लग जाना है। लग जाइए डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी, लग जाइए। मैं तो एक ही जगह अटकाऊं। नहीं शोभना जी मैं तो एक ही जगह अटकाऊं कि भारतीय जनता पार्टी जीती है, इसके लिए बधाई। जो शेर पढ़ा गया वो समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने किस चीज के लिए पढ़ा गया, आखिर है क्या उसका मतलब, वो मुझे कंफ्यूजन हो गया। आपको रिपोर्टर के पास जाना है। हमें रिपोर्टर के पास जाना है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है, रविंद्र का मैं रुख करूंगी कि बीजेपी मुख्यालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविंद्र पहुंच सकते हैं। क्या कुछ कार्यक्रम सामने आ गया और अगर पहुंचेंगे तो कितने बजे तक पहुंच जाएंगे? हालांकि हर जीत के बाद प्रधानमंत्री पहुंचते हैं बीजेपी हेडक्वार्टर, ये मैं जानती हूं, मैंने कई बार कवर किया है। बिल्कुल, अब से थोड़ी देर बाद 6:30 बजे का समय दिया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आएंगे और जो कार्यकर्ता यहां बड़ी संख्या में आए हुए हैं उनके जीत के जश्न में प्रधानमंत्री खुद शामिल होंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। लेकिन एक बात है कि चूंकि मोदी गारंटी जो आप दीपक जी बात कर रहे थे, हमने कई रैलियां की आप इन 3-4 राज्यों में और उनके रोड शो में शामिल हुए। मोदी की गारंटी ही बीजेपी को 3 राज्यों में सत्ता पर काबिज कराने की गारंटी थी और वही साबित हुआ।
हुआ है। और इसलिए बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं दिल्ली एनसीआर के, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ इस जीत के लिए बल्कि 2024 के लिए कार्यकर्ताओं को क्या मार्गदर्शन या संदेश देते हैं। तो जाहिर सी बात है, हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर मार्गदर्शन होता है, भाषण होता है। एक बात मैं जो कार्यकर्ताओं से भी सुनूंगा, क्या मोदी की गारंटी ही सर 3 स्टेट जैसा आया ना, ये अब की बार 400।